हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री कृष्णा। आज मैं मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि इसका क्या महत्व है। अगेन मार्ग की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। दीप, नैवेद्य, धूप आदि पदार्थों से हम भगवान दामोदर की पूजा करते हैं और अपने कुशल जीवन को और अपने पितृमोक्ष के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। चलो तो हम कथा को शुरू करते हैं। गोकुल नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा नाम के एक राजा रहते थे, जिनका नाम था बेलखानस नाम के राजा रहते थे। उनको रात्रि में एक सपना आया कि उनके पिताजी यमदूतों के द्वारा बहुत ही दंडित किए जा रहे हैं। तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। तो वो एक ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण से कहने लगे कि आज रात्रि में सपने में मेरे पिताजी आए थे, जो कि यमदूतों के द्वारा दंडित किए जा रहे थे। तो उनके ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो उन्होंने कहा कि एक पर्वत ऋषि रहते हैं पास में ही, वहां पर तुम जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो राजा पर्वत ऋषि के पास पहुंचे और उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हे मुनिवर, मेरे स्वप्न में मुझे पिताजी का दर्शन हुआ है, जो कि यमदूत के द्वारा बहुत दंडवत किए जा रहे हैं। मैं उनको कैसे मोक्ष दिलाऊं। तो पर्वत ऋषि बोले कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी उपाय बताता हूँ, जिसको करने से तुम्हारे पिताजी शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। क्योंकि उनका जो फल है, दान है, वो तो देरी से उन्हें फल प्राप्त होगा, और जो शीघ्र फल देता है वो भगवान शंकर है। उनको मनाना, इष्ट या प्रसन्न करना शंकर जी को एकाएक बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको करने से शीघ्र ही तुम्हारे पिताजी मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एकादशी जो मार्गशीर्ष के अगेन में आती है, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये पितरों के लिए ही एकादशी का जन्म हुआ है, इस एकादशी का। तो इस एकादशी को तुम परिवार सहित तुम व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस राजा ने अपने पूरे परिवार सहित एकादशी का व्रत किया और उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त हुए। जब वह चलने लगे तो पिताजी बोले, हे पुत्र, मैं परम धाम को जा रहा हूँ। इस प्रकार जो कोई भी एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है और प्रेम पूर्वक कथा को पढ़ता है, उसके पूर्वजों को अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी को हम गीता जयंती एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन गीता जो कृष्ण भगवान की गीता है, उसका आज ही एकादशी के दिन जन्म हुआ था। इसलिए हमें आज के दिन एकादशी की पूजा करने के साथ साथ गीता की भी पूजा करनी चाहिए। उस पर धूप दीप जलाने चाहिए, गीता को रखकर गीता का पाठ करना चाहिए, उसका दीपक जलाकर उस पर भोग लगाकर उसकी गीता की पूजा करनी चाहिए। जय श्री राधे।